अनिरुद्ध आचार्य जी की वाइफ। भारत देश संतों और धर्मात्माओं का देश माना जाता है। भारत देश में कई तरह के संत महात्माओं द्वारा देश और समाज को संस्कार दिए जाते हैं, जो हमारी संस्कृति के बारे में समाज को बताते हैं। ऐसे में देश और समाज को इन महात्माओं के बारे में जानना आवश्यक है। इस लेख में भारत के प्रसिद्ध कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के जीवन से जुड़ी कुछ जानकारी मिलेगी। अनिरुद्धाचार्य जी बायोग्राफी। परम पूज्य महाराज श्री अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म 27 सितंबर 1979 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। महाराज जी के बारे में बताया जाता है कि बाल्यकाल से ही अपने गांव के राधा कृष्ण जी के मंदिर में रोज ठाकुर जी की पूजा में अपना पूरा ध्यान लगाते थे, कहा जाता है। विष्णु वराह भगवान की नगरी इनकी जन्म स्थान से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर रिमवझा नामक जगह पर स्थित है। इसी जगह इनका जन्म हुआ था। इनका परिवार पारंपरिक गौ भक्त था। इस वजह से गौ माता की सेवा करने में महाराज जी को बहुत आनंद मिलता है। आज भी गौ सेवा इन्होंने जारी रखी है। कहा जाता है महाराज जी को गौ माता के बछड़ों के साथ में खेलना बहुत पसंद आता था। जब महाराज जी बाल्यावस्था में थे तब से गाय चराने जाते थे। अपने साथ हनुमान चालीसा और गीता लेकर जाते थे, जिसका ये रोज पाठ किया करते थे और अपने साथियों से भी इसका पाठ करवाते थे। महाराज जी के कार्यों की चर्चा करें तो सबसे पहले ये एक बहुत अच्छे कथावाचक हैं। ये अपने कथाओं के जरिए लोगों को समाज को अच्छी राह पर चलने की राह बताते हैं, ताकि हमारे देश और समाज का अच्छा विकास हो और सब लोगों की भावना भगवान की भक्ति में लगे। ये हमेशा अपनी कथाओं के जरिए लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं, ताकि लोग भगवान भक्ति से अपने जीवन को अच्छे से जी सके। अनिरुद्ध जी महाराज गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों का सहारा बने हैं। यह अपनी संस्था में गरीब कन्याओं का विवाह कराते हैं, ताकि गरीब लड़कियों की शादी आसानी से हो पाए और उनको भी अपने जीवन में खुशियां मिल पाए। काफी अधिक मात्रा में लोग इनके आश्रम, उनकी संस्था में हजारों रुपए दान करते हैं, ताकि असहाय लोगों की मदद हो सके। संपूर्ण भारतवर्ष में श्री महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी ने लगभग 500 से ज्यादा कथाएं की है। प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रम में वृद्ध माताओं बहनों की सेवा भी इनके द्वारा की जाती है। इनका एक ही लक्ष्य रहता है कि यह दुखी वृद्ध जनों की सेवा कर सके और समाज को अच्छा संदेश प्रदान कर सकें। महाराज श्री जी ने 23 जनवरी 2016 को मध्य प्रदेश के इंदौर में श्री गौरी गोपाल सेवा संस्थान समिति के नियम रखी। गौरी गोपाल आश्रम की मूवी महाराष्ट्री ने 16 मई 2019 को स्वयं ही रखी है। लोगों की सेवा प्रतिदिन करने के साथ साथ ये जानवरों और बंदरों की भी सेवा करते हैं। महाराज जी वृद्ध माताओं कृपया दबा के उनकी सेवा करते हैं। महाराज श्री मैं बहुत ही छोटी उम्र में देश के बहुत बड़े बड़े कथावाचक गुरु को पीछे छोड़ा है। यह बहुत ही सुंदर रूप से अपनी कथा को सुनाते हैं। इनकी कथा शैली बहुत ही सुंदर है। इनकी कथाओं काफी विस्तार भारत में इन दिनों देखने को मिल रहा है। स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज श्री की एक खास बात यह है कि भागवत कथा के साथ साथ मोटिवेशनल बातें भी बताते हैं। महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी ने 29 सितंबर 2017 अपने जन्म दिवस के 2 दिन पश्चात अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था। महाराज श्री अनिरुद्ध आचार्य जी की स्कूली शिक्षा दीक्षा कब की है? आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से इनकी स्कूली शिक्षा नहीं हो पाई। महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी बचपन से ही वृंदावन आकर संस्कृत भाषा में अध्ययन किया और इसके अलावा जितने भी हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं उन सभी का अध्ययन इन्होंने किया। स्वामी जी ने अपनी शिक्षा गुरु महाराज गिरिराज महाराज जी की शरण में ही पूर्ण की है। स्वामी जी का मन काल से ही अध्यात्म की ओर लगा रहा है, इसलिए इन्होंने वृंदावन आकर अपने गुरु की शरण में अनेक हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने भविष्य की शुरुआत एक कथावाचक है और भक्तिभाव गायन के तौर पर शुरू की। आज के समय में आधुनिक तकनीक, यूट्यूब और बहुत सारे टीवी चैनलों के द्वारा भागवत कथा का प्रवचन करते हैं और जहां इन कथाओं का वाचन होता है वहां बहुत भारी मात्रा में भीड़ उमड़ती है। भीड़ ज्यादा होने के कारण लोग समय से पहले ही भागवत कथा वाचन स्थल पर पहुंच जाते हैं, ताकि वह भागवत कथा का आनंद ले सके। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का धार्मिक कामों में हमेशा से ही मन लगा है और धर्म के रास्ते पर चलने की वह हमेशा लोगों को प्रेरणा देते हैं, ताकि लोग सही शिक्षा पाए, गलत दीक्षा से भ्रमित ना हो। इसी के साथ वह हमेशा गौ माता की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। दुनिया में सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म और सिद्धांत और उनकी विचारधाराओं की जानकारी होना आवश्यक होता है, तभी अपने धर्म के प्रति लोग समर्पित रह पाएंगे।
इसी वजह से अनिरुद्ध महाराज हिंदू धर्म में निवास करने वाले लोगों को हमेशा धर्म के मार्ग पर ही चलने के लिए कहते हैं। वे हिंदू धर्म का जो भी इतिहास और धार्मिक मान्यताएं हैं उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में लोग अपने धर्म से जुड़ी हुई सारी अच्छी बातों को अपने जीवन में सम्मिलित कर पाए, इसलिए महाराष्ट्र अपने कथा के माध्यम से ईश्वर के प्रति लोगों के समर्पण होने की प्रेरणा देते हैं। इसीलिए उनका यह धार्मिक कार्य क्षेत्र काफी उद्देश्य कौन है। महाराज जी अनिरुद्धाचार्य का आज के समय में बहुत बड़ा नाम है। उसी के साथ कई स्थलों में उनकी कथा लगातार होती है और उनकी कथाओं की बुकिंग बहुत पहले से हो जाती है। उनकी सालाना कमाई और संपत्ति के बारे में कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है। अनिरुद्ध आचार्य आज के समय के जाने माने भागवत कथा वाचन में से एक है। 7 दिनों तक भागवत कथा का वाचन करते हैं। इनकी भागवत कथा करवानी हो तो कम से कम 2-3 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है। इनकी फीस की एकदम सही जानकारी के लिए नीचे इनका कांटेक्ट जहां से आप कर सकते हैं वह दिया जा रहा है, वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा यह दान करते हैं।